नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सबका महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां इस ब्लॉग में मैं आपको कवर करवाने वाला हूं उज्जैन की मोस्ट विजिटेड पॉइंट, कहां आप लोग ठहर सकते हैं। शेयर करने वाला हूं हर एक डिटेल्स, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो आइए मेरे साथ, मैं और आप हम सब मिलकर एक्सप्लोर करते हैं उज्जैन। हर हर महादेव। दोस्तों उज्जैन की इस यात्रा की शुरुआत मैंने दिल्ली से की थी। दिल्ली से उज्जैन की टोटल डिस्टेंस अप्रॉक्स 750 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में टोटल 12 से 13 घंटे का समय लग जाता है। दोस्तों उज्जैन में आपको स्टे के काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। लगभग 600 से 700 रुपये में आपको यहाँ पर एक अच्छी कंफर्टेबल रूम मिल जाएगी। बात करें यहाँ पे फूड्स की, तो आपको यहाँ पर महाकाल मंदिर की ओर से चलने वाले अन्य क्षेत्र में फ्री फूड्स मिलते हैं, जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। हालांकि आपको फ्री फूड्स पाने के लिए मंदिर परिसर के पास ही टोकन लेनी पड़ती है, जिसके बाद ही आप महाकाल मंदिर की ओर से चलने वाले अन्य क्षेत्र में भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब हम उज्जैन पहुंच चुके हैं। बात करूं कि आप यहां कैसे घूम सकते हैं, तो यहां घूमने के 2 ऑप्शन हैं, जिनमें पहला है खुद महाकाल मंदिर की ओर से चलाए जा रहे बस सर्विसेज, जो आपसे 100 रुपये के शुल्क में उज्जैन के कुछ प्रमुख मंदिरों का दर्शन करवाते हैं। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मात्र 100 रुपये में उज्जैन दर्शन, मात्र 100। तो वहीं अगर आप ऑटो की राइड लेते हैं तो ये आपसे 200 रुपये प्रति व्यक्ति की चार्ज करते हैं और आपको काफ़ी मंदिरों और काफ़ी अच्छे लोकेशंस पर ट्रैवल करवाते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर एक्सप्लोर करते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन को। दोस्तों उज्जैन में जिस स्थान पे मैंने अपनी दर्शन स्टार्ट की वो थी माँ हरसिद्धि जी की मंदिर। माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया, तब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंग अलग किए। माना जाता है कि इसी स्थान पर माता की कोहनी गिरी थी, इसलिए यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय माना जाता है। तो जी दोस्तों, इस समय हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं उज्जैन में हरसिद्धि माता के मंदिर के परिसर में हम लोग खड़े हैं। 51 शक्तिपीठ में शामिल ये माता का पूरा मंदिर है, और मंदिर के ही परिसर में आपको देखने को मिलेगी जोत की स्थल, जहां पर शाम में नगाड़ों से माँ की आरती होती है, और यहां पर जोत से जो पूरा परिसर है वो जगमगा उठता है। तो ये वो परिसर है, शाम में आपको पूरी आरती कवर करवाऊँगा, ये देखिए। और इसी के ठीक सामने माता का स्थल, माता हरसिद्धि का। जय महामाया, जय माता। चलिए आगे बढ़ाता हूँ अपनी यात्रा को। उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य माता हरसिद्धि के परम भक्त थे। एक कहानी के अनुसार उन्होंने कई बार अपना शीश माता को अर्पित किया, और हर बार माता ने उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। माता की कृपा से ही उन्हें अद्भुत बुद्धि और अपार यश प्राप्त हुआ। इसी कारण उज्जैन में माता हरसिद्धि का विशेष महत्व जाना जाता है। दोस्तों माँ हरसिद्धि की शाम की आरती काफ़ी अच्छी होती है। ढोल नगाड़े और ताशे से यहाँ एक अलग ही वाइब क्रिएट होती है। हरसिद्धि माता मंदिर परिसर में स्थित महामाया देवी का मंदिर शक्ति उपासना का एक अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। महामाया जी को आदि शक्ति का ही एक दिव्य स्वरूप माना जाता है, जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार की शक्ति का प्रतीक है। महामाया का अर्थ है वह परम दिव्य शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। हरसिद्धि माता मंदिर परिसर में स्थित चिंताहरण गणेश भगवान श्री गणेश का अत्यंत पूजनीय स्वरूप है। सनातन धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और शुभ कार्यों के प्रथम पूज्य माना जाता है। चिंताहरण का अर्थ चिंताओं का हरण करने वाला है।
दोस्तों अभी शाम की आरती होने में काफी वक्त था, इसलिए मैं निकल पड़ा स्वयं महाकालेश्वर मंदिर की ओर। भगवान शिव के अनेक स्वरूप हैं, भोलेनाथ, नीलकंठ, पशुपतिनाथ। लेकिन जब शिव समय, मृत्यु और विनाश के स्वामी बनकर संसार की रक्षा करते हैं, तब उन्हें महाकाल कहा जाता है। काल यानी समय और मृत्यु, महाकाल यानी वह शक्ति जो समय और मृत्यु दोनों से परे हैं। इसलिए महाकाल की शरण में आने वाला व्यक्ति केवल आशीर्वाद ही नहीं बल्कि निडरता, आत्मविश्वास और आध्यात्मिकता की शक्ति भी प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये पूरी जो मार्ग है वो महाकाल को जाती है और सामने में ही आपको दिखेगी शीघ्र दर्शन की काउंटर, जिसकी चार्जेस 250 रुपये होती है। हालांकि अगर आप पैदल लाइन से जाना चाहते हैं तो काफ़ी लंबी आपको वेट करनी पड़ सकती है, लगभग 2 से 3 घंटे की। और एक स्पेशल कॉरिडोर बनाई गई है शीघ्र दर्शन के नाम से, जिसकी चार्जेस ₹250 रुपये है। इसकी टिकट आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं। ऑनलाइन आपको ईजिली हो जाएगी, ऑफलाइन में थोड़ी टाइम लगेगी क्योंकि लाइन लंबा होता है। तो आइए यहाँ से यात्रा जारी करते हैं महाकाल की ओर। हर हर महादेव। महाकालेश्वर मंदिर के बाहर ही आपको दिखेगी प्राचीन रुद्र भैरव जी की मंदिर, जिनका स्वरूप काफी विकराल होता है। यह मंदिर आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और भगवान के प्रति आपकी आस्था को और भी ज्यादा मजबूत और कठोर बनाती है। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन समय में उज्जैन में एक धर्मात्मा ब्राह्मण और उसके 4 पुत्र भगवान शिव के परम भक्त थे। उसी समय दूषण नाम के एक अत्याचारी राक्षस ने इस क्षेत्र में आतंक मचाकर रखा था। उसने ऋषियों के यज्ञ, पूजा और धर्म कार्य बंद करवा दिए। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब सभी भक्तों ने भगवान शिव की प्रार्थना की। अचानक धरती फटी, एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से भगवान शिव स्वयं महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दूषण का संहार कर धर्म की रक्षा की। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने यहीं सदैव निवास करने का वचन दिया। तभी से यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के ही प्रांगण में आपको दिखेगी श्री नवग्रह मंदिर, जहां पर भगवान भोलेनाथ को 9 रूपों में दिखाया गया है। दोस्तों शाम के समय महाकालेश्वर मंदिर की छटा कुछ और ही होती है। मंदिर के चारों ओर लगी लाइटें मंदिर की शोभा को और चांद लगाती हैं। तो आइए अब हम चलते हैं वापस हरसिद्धि माँ के प्रांगण में, जहां शाम को होने वाली आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी।
दोस्तों मुझे उज्जैन पहुंचने में थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए वापस होटल जाकर आराम करने के बाद नेक्स्ट डे हमारी ट्रिप स्टार्ट होने वाली थी टू एक्सप्लोर अराउंड द उज्जैन। लेकिन रात में हो रही उज्जैन की बारिश ने एक अलग ही माहौल बना दिया। अगले दिन मैं निकल पड़ा उज्जैन को एक्सप्लोर करने और हमारी पहली स्टॉप होने वाली थी काल भैरव महाराज की ओर। काल भैरव मंदिर मध्य प्रदेश के पवित्र उज्जैन में शिप्रा नदी के निकट स्थित है। यह मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और उज्जैन आने वाले श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन अवश्य करते हैं। मान्यता है कि भगवान महाकाल इस पवित्र नगरी के राजा हैं और काल भैरव इसके कोतवाल यानी रक्षक। इसलिए कई श्रद्धालु पहले महाकाल और फिर काल भैरव के दर्शन कर अपनी यात्रा को पूर्ण मानते हैं। काल अर्थात समय और मृत्यु, भैरव अर्थात वह दिव्य शक्ति जो भय का अंत कर दे। इस प्रकार काल भैरव का स्वरूप जो अधर्म, अहंकार और नकारात्मक शक्तियों का विनाश करते हैं तथा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उज्जैन केवल महाकाल ही नगरी नहीं बल्कि काल भैरव की भी नगरी मानी जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है गढ़ कालिका मंदिर। गढ़ कालिका माता को माँ आदि शक्ति का उग्र और शक्तिशाली रूप माना जाता है। यह केवल शक्ति की देवी नहीं बल्कि ज्ञान, विवेक, साहस और विजय की भी अधिशास्त्री मानी जाती हैं। कहते हैं जब एक बार कालिदास को अपनी शादी के बाद गहरे अपमान का सामना करना पड़ा तो वो दुखी होकर माँ कालिका के शरण में आए और कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ कालिका ने उन्हें ज्ञान और वाणी का अद्भुत वरदान दिया। इसके बाद वही कालिदास संस्कृत साहित्य के महानतम कवियों में गिने जाने लगे। दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार गढ़ कालिका मंदिर का इतिहास लगभग 2000 वर्ष या इससे भी अधिक पुराना माना जाता है। कहते हैं कि यह कभी एक प्राचीन किले के क्षेत्र में आया करता था, इसलिए इस मंदिर का नाम गढ़ कालिका पड़ा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट लोकेशन होने वाली थी मंगलनाथ के मंदिर। पुराणों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस स्थान को मंगल देव का जन्म स्थान माना जाता है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में मंगल से संबंधित दोष होते हैं वे विशेष रूप से यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। मंगलनाथ मंदिर ऊंचे स्थान पर स्थित है जहाँ से शिप्रा नदी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों गर्भगृह में भगवान शिव के साथ मंगल देव की भी पूजा की जाती है। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और ध्यान के लिए अनुकूल माना जाता है। आइए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है सांदीपनी आश्रम। महाकालेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर बना यह आश्रम आज भी श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। राम की लगन लगाए मेरा राम दुलार, मेरा राम दुलार, राम की लगन लगाए राम दुलार मोदय निकला भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा ने यही महर्षि सांदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की।
यहाँ उन्होंने वेद, उपनिषद, राजनीति, शास्त्र, संगीत, युद्ध कला और जीवन के अनेक विषयों का अध्ययन किया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और बलराम ने अल्प समय में ही 64 कलाओं और उनके विद्याओं में दक्षता प्राप्त कर ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि भगवान होने के बावजूद श्री कृष्ण कभी अपने गुरु के सामने अहंकार नहीं दिखाया। वे अन्य शिष्यों की तरह आश्रम की सेवा करते थे, लकड़ियां लाते थे, गौ सेवा करते थे और गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। यही भारतीय गुरु शिष्य परंपरा की सबसे सुंदर मिसाल मानी जाती है। दोस्तों, सांदीपनी आश्रम के बाद अब मैं निकल पड़ा था बड़े गणेश मंदिर की ओर। बड़ा गणेश मंदिर उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर के निकट स्थित है। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और यहाँ स्थापित विशाल प्रतिमा के कारण इसे बड़ा गणेश कहा जाता है। देश भर से आने वाले श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के बाद यहाँ अवश्य आते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं उज्जैन की अपनी आखिरी लोकेशन पर, जो कि है राम घाट पर बहती शिप्रा नदी। तो दोस्तों, इस समय हम लोग हैं उज्जैन में, महाकाल के नगरी में, और मेरे सामने आप ये जो घाट देख रहे हैं ये राम घाट है, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि श्री राम जी ने अपने वनवास के दौरान इसी घाट पर पितरों की शांति के लिए पूजा की थी। जब से इसका नाम दोस्तों राम घाट पड़ गया और ये उज्जैन के तट पर बसी हुई है शिप्रा नदी, जहाँ हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा शांत भाव में बहती हुई माँ शिप्रा की आप लोग दर्शन कर रहे हैं। चलिए आगे वीडियो को बढ़ाता हूँ, और भी बहुत अच्छी स्थल है यहाँ पर, वो भी दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। हर हर महादेव। शिप्रा नदी के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तब अमृत कलश प्राप्त हुआ। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। मान्यता है कि संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इसी कारण उज्जैन की शिप्रा नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यही सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की कृपा से ही नदी दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई और तभी से इसे मोक्ष प्रदान करने वाली नदी भी माना जाता है। शिप्रा नदी के राम घाट पर स्थित रामेश्वर महादेव का मंदिर भी भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद शिव की आराधना कर अपने ऊपर लगे ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए रामेश्वर स्वरूप में पूजा की थी। इसी कारण भगवान शिव को इस स्वरूप को रामेश्वर महादेव कहा जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि उज्जैन की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट करें। आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।